अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे जे हवाले सां। हिकु तरफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इहो चवणु इहो आहे त मुल्क जे अंदरि महांगाई थोरी घटि थी आहे, जंहिंखे हू पंहिंजी कामयाबी सॾे थो। ॿिए तरफ़ 13 रुपया लॻभॻि 12 रुपए खां वधीक जेको आहे पेट्रोल जे क़ीमतुनि में वाधारो कयो वियो आहे। आख़िर इहा कीअं महांगाई घटि थी आहे ऐं मुल्क जी इक़्तिसादी जेका सूरत हाल आहे उन जी मजमूई जेका कैफ़ियत आहे, उन जो जेको डायरेक्शन आहे उहो कीअं आहे, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे सनतकार, इक़्तिसादी माहिर ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जे टेक्सटाइल बाबति सलाहकार जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सां। बेग साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। बेग साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई थोड़ी कम हुई है, कल आप उसको सुना होगा। जी मैंने सुना और है, कहा कि ये बड़ी कामयाबी है और वो उससे खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो ये महंगाई कहाँ से कम हुई? नहीं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि महंगाई कम हुई है। हमारा अफराते ज़र 12+ हो गया है और जो CPI है वो 12% से ऊपर है और SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 19 और 20 पे चला गया है। तो ये तो अफराद-ए-ज़र ऊपर जा रहा है, तो किस तरह से महंगाई में कमी? 3.40 रुपए इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, 12 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ये सब अफराद-ए-ज़र को भी बढ़ाएगा, महंगाई को भी बढ़ाएगा, गरीब आदमी के लिए ये कमर तोड़ रहा है। तो मेरे तो नहीं समझ में आता कि किस तरह की बातें कर रहे हैं और इनका अक्रॉस द बोर्ड असर होगा। जब पेट्रोल बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, फ्रेट बढ़ता है, तो अक्रॉस द बोर्ड चीजें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया ट्रांसपोर्ट की जा रही हो, अजनास ट्रांसपोर्ट की जा रही हो। तो ये महंगाई तो जो प्रोजेक्शंस हैं अब वो डबल डिजिट पे आ गया है और मुझे ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई कम नहीं है, इसमें ये बिल्कुल गलत बयानी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ रोज पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अगर CPEC से फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करना होगा। और अभी रिसेंटली चीन का दौरा भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और यहाँ पे बड़ा कहा गया कि बड़ी मुलाकातें हुई हैं, ये हुआ है। तो सनतकारी किस तरह बढ़ेगी जब बिजली और तेल की कीमतें इस तरह बढ़ती जाएंगी? आपके ख्याल में, आप भी एक सनतकार हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इस वक्त हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि लोड शेडिंग बुरी तरह से है, हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं हो पा रहे वक्त के ऊपर और ये जो है इतनी इंडस्ट्री को लोड शेडिंग पहले करनी हुई। सिंध में बिलखुसूस कराची में हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो लोड शेडिंग के बदतरीन शिकार हैं और कराची चैम्बर ने, फेडरेशन ने इस मैटर को उठाया है ऊपर तक, लेकिन कोई इससे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मेरा बिल्कुल वाज़ेह यही कहना है कि अगर ये मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करके ये ट्रेडिंग स्टेट बना रहे हैं, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बिल देखें आप तिजारती खसारा जो प्रोजेक्शन है वो 48 अरब डॉलर साल का तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 24 से 25 अरब डॉलर 6 महीने का छमाही का हुआ है। तो आपने तो पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है, ना एग्रीकल्चर मुल्क में पैदा हो रही है। ये वो आइटम गेहूं, शुगर, दालें जो हम एक्सपोर्ट करते थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं 176 रुपए के डॉलर पे 178 रुपए। कहाँ से सस्ता आप सप्लाई कर सकेंगे? फिर फ्यूल, ऑयल और LPG सबसे महंगा फॉर्म ऑफ फ्यूल जो है वो आप इंपोर्ट करके बिजली बना रहे हैं। और जो सस्ते जराए हैं फ्यूल के, जिसमें हाइड्रो है, सोलर है, जिसमें कोयला है, न्यूक्लियर है, हवा से है, उनसे बिजली की हमारी बनाने की इस्तात निहायत कम है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों को हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बहाल करना होगा। इम्पोर्टेड महंगे फ्यूल जो मंगा रहे हैं उसके वजह में मुकामी तौर पे सस्ता फ्यूल, हाइड्रो वगैरह में बिजली पैदा करनी होगी ताकि हमारे वेटेड एवरेज कम हो। और इसके साथ साथ हमें अफरात-ए-ज़र को कम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लानी होंगी। हम निगलेक्ट करते जा रहे हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर सेक्टर। बाबा कौम ने पाकिस्तान के ख्वाब
ज़राई सनती पाकिस्तान देखा था, लेकिन हम अपनी ज़राअत की जो स्ट्रेंथ है, जो माशी निज़ाम है सबसे बड़ा हमारा, वो मेहनत कश किसान है, जो 365 दिन सूरज है, चारों सीजन है, मौसम, उसको नजरअंदाज करके प्रोडक्शन हर तरह गिरी है। चाहे कॉटन को देख लें, आप गेहूं को देख लें, आप शुगर को देख लें, आप दालों को देख लें। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आपको एक लहम फिक्रिया है, और हमने एक ट्रेडिंग स्टेट पाकिस्तान के बजाय। अच्छा, आपने कॉटन की बात की, टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री से आप भी वाबस्ता हैं। आपके ख्याल में इस वक्त हमारे जो अपना टेक्सटाइल का, और टेक्सटाइल ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करने वाला एक अपना फैक्टर रहा है, हमेशा से लीडिंग फैक्टर रहा है, तो इस वक्त आपके ख्याल में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? उसमें हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं? हमारे उसमें इश्यूज क्या हैं और कॉम्पिटिटर्स हमारे कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए हमारी जो कॉटन की पैदावार सालाना होती थी, वो 12 से 13 मिलियन बेल कॉटन की पैदावार होती थी। पिछले साल कॉटन की पैदावार जो है वो 7 से 8 मिलियन बेल है। 5 मिलियन बेल कॉटन की पैदावार कम हुई है, उसमें से 2 मिलियन बेल हमने इंपोर्ट की है। और अब इंडिया से इंपोर्ट उन दोनों में बनती तो ये ब्राजील और सेंट्रल एशियन और अमेरिका वगैरह से, इजिप्ट वगैरह से मंगाई गई है। तो आपका जो खाम माल की दस्तयाबी थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सनतें लगी थी, वो वायबिलिटी, वो जो एक स्ट्रेंथ ताकत थी कि अपना खाम माल, अब आप नहीं कह सकते कि आपका पूरा अपना खाम माल है, आपको इंपोर्ट पे रिलाई करना पड़ रहा है। और फिर ये तो बेहतर है कि हुकूमत ने वाघा बॉर्डर से कॉटन की इंपोर्ट इंडिया से खोली है, ताकि कॉटन जो है वो आ जाए। कि ब्राजील वगैरह से मंगा के, एक तो इसकी फ्रेट चार्जेस बहुत है, और दूसरा टाइम बहुत लगता है, और फिर हमें इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ती है। इंडिया से मंगा के हमें सुबह निकलता है, ट्रक सामने आ जाता है, हम हफ्ते की भी इन्वेंट्री मंगा सकते हैं। अच्छा जी सर, अच्छा जो आप बात कर रहे हैं कि पहले हम वो करते थे, किसी ज़माने में आप कहते थे कि बीटी कॉटन और इस तरह की जो हमारे नए अपना रिसर्च जहाँ पे हुई है वो चीज़ें हमें लानी चाहिए। ये जो कॉटन की आप 12-13 बिलियन मिलियन बेल से जो हम 7-8 बिलियन पे आए हैं, तो इसकी वजह कोई हमने शुगर पे ज़्यादा फोकस किया है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इसकी वजूहत सुन लें। इसकी एक वजह तो ये है कि कॉटन के बैग में अब शुगर केन लग रहा है, और शुगर मिल वाले जो सियासी बड़े बड़े लीडर हैं उनका प्रेशर भी है, और वो ज्यादा गन्ने की पैदावार चाहते हैं ताकि गन्ने की पैदावार की वजह से प्राइस कम हो। और ये शिफ्टिंग हुआ है, तो लोग उधर गए हैं। लेकिन आपको देखना है कि आपकी ये जो क्रॉप है कॉटन की, ये शुगर की तरह इतना पानी नहीं लेती, और ये हमें जो कॉटन देती है वो, अगर आप 2 मिलियन बेल इंपोर्ट करें, $1 मिलियन है सिर्फ खाम माल। तो जरा मुबादला के ज़खायर नहीं है कि हर साल 2-3 मिलियन बेल इंपोर्ट करें। आपको कम से कम 12 मिलियन बेल मुकामी पैदा करना होगी, और वही सर्वाइवल होगा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। आप इंपोर्ट करके कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुकाबला नहीं बना सकते। अच्छा, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने देखा है कि किसी ज़माने में आपको याद होगा कि स्टेट बैंक की गवर्नर हुआ करती थी अपना शमशाद साहिबा, वो कहती थी कि हमने पूरा जो पाकिस्तान जब से बना है अपना इस सेक्टर को हम देते रहे हैं, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया। हमने देखा जीपीएस प्लस हमें स्टेटस मिला, उसका भी पहले साल के बाद हम फ़ायदा नहीं उठा सके। तो कॉम्पिटिटिवनेस में हमारा कॉटन से अपना टेक्सटाइल सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी वजूहत क्या है? देखिए, हमारी रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं बांग्लादेश, हमारा रीजनल कॉम्पिटिटर ताइवान, कंबोडिया, श्रीलंका और चाइना सबसे बड़ा। इनमें जो बिजली और गैस की कीमतें हैं वो हमसे बहुत कम थी। बांग्लादेश में तो 1/3 थी,
वो हमने टेकअप किया तो वजीर आजम ने एक प्राइस दी जो $6.5 पर MMBTU गैस थी और 8 सेंट बिजली के दिए थे पर किलोवाट। तो उससे जाके हमारी मुकाबलती सकत बढ़ी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी और इसमें ऑर्डर हमको मिले और अभी भी ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मसला दो चीजों का है, एक गैस की लोड शेडिंग, दूसरे हमें खाली कंटेनर अवेलेबल नहीं है। जो कंटेनर $1200 में हम जर्मनी बेचते थे 40 फुट कंटेनर, वो आज $7000 में जर्मनी के लिए दस्तियाब नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो एक एक्सपोर्टर को। चाइना की बात की आपने, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बनाए हैं और उसका बड़ा चर्चा है कि वहाँ पे हमने वहाँ से सनतों को बड़ी तरक्की मिलेगी। आपके ख्याल में चीन के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस है उसमें तो हम देख रहे हैं कि रोजाना हम जी देखिए, मुझे एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि चाइना में 313 आइटम उन्होंने अलाउ करे हैं। सेकंड फेज जो FTA का हमने साइन किया है चाइना के साथ और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स चाइना को बढ़ी है। उनकी अगर फर्ज करे $20 बिलियन की है तो $3 बिलियन हमारी भी हो गई है। पहले हमारी वो $1.5 बिलियन होती थी। तो इस तरह से ये सेकंड फेज में काफी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट को इनकरेज किया गया और काफी है 313 आइटम्स वो अप्रूव हुए हैं चाइना गवर्नमेंट ने, जो बगैर ड्यूटी हम चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें टेक्सटाइल भी है। तो चाइना से तो ट्रेड बैलेंस जो ट्रेड सरप्लस है वो तो चाइना के फेवर में है, बिल्कुल है, क्योंकि हम हर चीज चाइना से मंगा रहे हैं। स्टील भी मंगा रहे हैं, डाइज भी मंगा रहे हैं, केमिकल भी मंगा रहे हैं, पॉलिस्टर भी मंगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ हमारा, यानी जिसको हमारा ट्रेड सरप्लस था सॉरी, वो अब पहले के मुकाबले कम हुआ है। अब हमारी एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले में बढ़ी है सेकंड फेज FTA साइन करने के बाद। बड़ी मेहरबानी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुख्य मेरा सनतकार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सां गॾु हुआ। मुल्क जे अंदरि तोड़े जो तेल जूं क़ीमतूं तमामु घणियूं वधायूं आहिनि। ₹12 खां वधीक जेको आहे फ़ी लीटर ते वधायो, पर वज़ीर आज़म साहब कल ख़िताब कंदे इहो चयो त मुल्क में महांगाई घटि थी आहे। तोड़े जो हुनजो चवणु हुयो त थोरी घटि थी आहे, पर उनखे हू पंहिंजी कामयाबी था सम्झनि। जॾहिं त सनतकारनि जो ऐं आम माण्हुनि जो इहो ख़्यालु इहो आहे त महांगाई तमामु तेज़ी सां वधी आहे ऐं ख़ासि तरह हीअ जॾहिं पेट्रोल जूं हीअ जेको ताज़ियूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि ऐं मुसलसल जेके बिजली जूं क़ीमतूं वधनि पियूं, उन सां आम माण्हू जी ज़िंदगी जेका आहे उहा बिल्कुलु ॾुखी थी वई आहे पंहिंजो ॿिनि वेलनि जो जेके मानी खाइणु। बहरहाल पंहिंजो वज़ीर आज़म जे इन बयान जे पुठियां कहिड़ी ख़ुशफ़हमी आहे, असां कोशिशि कयूं था अॼु इन शोबे सां लाॻापियल मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर्स उन्हनि खां पुछूं त वज़ीर आज़म जे इन ऐलान जे पुठियां कहिड़ो लॉजिक आहे। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। सां गॾु